कि हम लोग का पहले से 2 महीने से पहले से ही प्रोग्राम था कि माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में हम लोगों को आना है। इसमें 9 सदस्य शामिल थे, जिसमें से कई आवश्यक कारणों से और प्रोफेसर नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो डॉक्टर अमित तिवारी जो साईनाथ हॉस्पिटल के जो है कि निदेशक भी हैं और मालिक भी हैं, वो आए हैं। और मिस्टर केशव सरकार भी आए हैं। और केशव सरकार जो कि महादेव हेल्थ केयर चलाते हैं, डॉक्टर अमित तिवारी के सुपरविजन में काफ़ी अच्छा चलाते हैं। इनका भी कुछ डायसिस सा लग रहा था। ये अल्टीमेटली बाबा ने इन लोगों को बुला लिया यहाँ पे। और जैसा कि मुझे जो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ, ये शुरू में लोग आए थे तो इन लोग को ऐसा लग रहा था कि जो कि वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट काम ये लोग करते हैं, हेल्थ केयर भी चलाना और हॉस्पिटल भी चलाना, कई मरीज को छोड़ करके आना, मरीज को समय से ऑपरेट करना, उनको देखना, इनकी तो वो जिम्मेदारी है। ये भी बाबा के वो सेवा के भाव से लोग हैं कि बाबा के यहाँ आएंगे और हम लोग वापस आकर के उस दुनिया में जो सेवा दे सकते हैं, जो सबको सेवा देंगे। परंतु यहाँ आने के दूसरे दिन बाद डॉक्टर अमित तिवारी जो आज के हमारे बहुत ही मुख्य अतिथि कह सकते हैं, इस हमारे पूरे टीम के हैं, इनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत प्रोग्राम को पोस्टपोन किया, सब कि ठीक वो दुनिया चलती रहेगी। पहले बाबा के यहाँ आने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है, अपने आप को जानने को मिला है और सोसाइटी में और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं ये समझने का मौका मिला है। जिन्होंने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन करते हुए रहने का पूरा निर्णय लिया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बाबा का ही आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि इनका आने का प्रोग्राम हो गया तो साथ में जो मिस्टर केशव सरकार थे, ये अकेले जा नहीं सकते हैं, तो इन्होंने भी रहने का प्रोग्राम किया और तीसरे दिन इनको भी अच्छा लगने लगा। तो ये बड़ा ही अद्भुत विषय है। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा डॉक्टर अमित तिवारी से कि डॉक्टर साहब ये बताइए, यहाँ आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? आपने प्रोग्राम पोस्टपोन किया, फिर वापस जाएंगे, तो हमें बस आपका एक्सपेक्टेशन और आपका रियलाइजेशन दोनों में आपने क्या अंतर पाया और आगे आप क्या कहना चाहेंगे, इसी पे आप थोड़ा मैं राय जानना चाहूँगा। जी हाँ, आपने सही कहा। जब प्लान बना था उस समय तो मेरा लगा कि शायद मैं जा भी सकता हूँ, ना भी जा सकता हूँ। 50-50% का चांस था। और इस संस्था के बारे में मैं पहले से ही सुना हुआ था, देखने की इच्छा थी और सुने भी थे कि अगर जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो होता भी है। मैं ये नहीं सोचा था कि इतने दिन इतनी आसानी से मुझे और इतने अच्छा लगेगा कि मुझे यहाँ सब कुछ प्यारा लगने लगेगा। मुझे ऐसा नहीं लगा था। केशव सरकार का भी धन्यवाद देंगे जो मेरा साथ दिए और हम दोनों ने प्लान तो बनाया। हाँ, एट लास्ट यहाँ आने के बाद फर्स्ट डे तो थोड़ी सी हम लोगों को लगी कि भाई हाँ, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को मैं छोड़ कर के आया हूँ, फ़ोन कॉल्स बहुत सारी चीज़ें। लेकिन रही बात यहाँ आने के बाद, हमने एक स्लोगन भी पढ़ा कि भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिल सकता। कुछ चीज़ें जो केवल किताबों में पढ़ते हैं अभी तक वही लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें जो लिखी हुई है इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है। यहाँ आने के बाद आध्यात्मिक शांति जो मिली, मानसिक शांति मिली जो, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं दूसरे की सेवा तो ज़रूर करता हूँ। सारे परिवार के लिए, सारे समाज के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। मुझे आध्यात्मिक ध्यान के समय ही एक चीज़ बताया, क्या है अपने लिए आप कुछ समय कुछ निकाल रहे हैं? मैंने अपने अतीत में जाकर झांक के देखा, मुझे लगा कि नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है। क्या मैं अपने लिए क्या निकाल रहा हूँ? अपने लिए इन द सेंस यानी एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब चीज़ें कुछ तो हो जाती है, लेकिन ये ध्यान, आध्यात्मिक जो शांति, जो अपने अंतरात्मा को शांति प्रदान करता है, वो चीज़ सचमुच में यहाँ आकर के रियलाइज़ हुआ। और इतने दिन कितने आसानी से निकल गए। यहाँ कभी किसी को आपस में न ऊंची आवाज़ में बात करते देखे, न किसी तरह की विरक्ति आई, न किसी तरह का सेवा भाव में किसी को कमी देखे। मुझे लगा सब लोग अपने दोस्त, भाई, बहन, दादा, जो जैसे संबंध है वैसे सब निभाते हुए, शायद मुझे लग रहा है इस दुनिया में आकर, इस कलयुग में आकर के, कि स्वर्ग की अनुभूति, और स्वर्ग शायद इसी को कहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर अमित तिवारी और आपके जवाब के लिए। अभी मैं दादा केशव सरकार से पूछना चाहूँगा कि केशव जी, आप इसके पहले भी एक बार पिछले साल के इसी साल आप आए थे, सितंबर में आप आए थे और पिछले साल आए थे, और आप चूँकि नीचे तक के ऊपर तक आप नहीं आ पाए, यहाँ आने का आपका सफल मनोरथ पूरा हुआ। तो यहाँ आने के बाद पहले आपकी क्या अनुभूति थी और आने के बाद क्या अनुभूति हुई, और यहाँ से आप क्या लेकर के जाएंगे, इसको जरा आप हमने समझ रखें। ये ब्रह्म कुमारी हर
शहर में होता है इनका शाखा, और बनारस में भी है जहाँ के मेरे बिल्कुल नियर भी है, बट कभी जा नहीं पाते हैं काम के कारण। इतना प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर, और खासकर पब्लिक डीलिंग मेरा बेसिक पेशा है, तो उसके साथ साथ और भी काम होता है जिसके कारण मैं इसके अपने लिए समय नहीं निकालता था। और बहुत ब्रह्म कुमारी एक चर्चित, किसी को मतलब कि मोहताज नहीं किसी पहचान की कि हम बताएंगे तभी ब्रह्म कुमारी कोई जानेगा। फिर भी इसको जो अंदर से देखने के लिए लोग को आना जरूरी है। एक बार देखे समझे है क्या चीज़ है। मैं फर्स्ट टाइम भी आया था तो उसमें काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ें मैं जाना, सुना, समझा। मुरली, फ्लूट एक बहुत ही प्यारा, लोग सुनते लगेगा जस्ट इंस्ट्रूमेंट, बट ये इंस्ट्रूमेंट से कुछ गुना बढ़ के ही है, क्योंकि उसमें सिर्फ ज्ञान की बात होता है। मुरली से आप कान को और आपके आत्मा को ज़रूर आवाज़ पहुंचता है और बहुत मधुर आपको महसूस होता है। बट मुरली जो ज्ञान की बात है उसमें ऐड कर दे रहा है, वो जस्ट वो डबल हो जाता है आपका ज्ञान प्लस आपको निखरने में बहुत एक महत्व देता है, और बहुत ही मतलब कि इसका वैल्यू जी आप यहाँ से 2 बार आ चुके हैं, यहाँ से क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं और अपने जीवन में क्या उतारेंगे आप, कृपया इसको बताएं। मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ शांति, सुख, मतलब नेगेटिव वे में भी कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किस तरह से हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, अगर बुरा हो भी रहा है तभी हम उसको कैसे लाइटली उसको लेकर के कैसे हम अपने को ठीक रख सकते हैं, और लोगों के प्रति कैसे मैं अच्छा रख सकता हूँ। मेरे लिए कोई अगर बुरा कर भी रहा है, सोच भी रहा है, उसको मुस्कुरा के जवाब देके अपने आप को वहाँ से हटा करके, और मैं अच्छे से अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगा कि कलयुग है ही घोर कलयुग, इसमें आराम से सब कोई जितना हो सके भगवान से अपना रिश्ता बनाए, इंसान से बनाते रहिए, भाई बहन का रिश्ता सबके साथ रहेगा, खून का रिश्ता हमेशा रहे, बट हाँ थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस बना के चलना है और सिर्फ आध्यात्मिक की ओर जाना है। ठीक है, तो ये दोनों भाई जो बाहर से आए थे, इन लोग का ये आप लोगों ने देखा। अभी मैं जो हम लोग के जो प्रमुख संचालक, जिनके सानिध्य में पूरा हम लोग का आना जाना, टिकट और उसके साथ ट्रेन का जर्नी का पूरा वो मैनेज करना, फिर यहाँ आके कांटेक्ट करना, तो जो यात्रा हम लोग कितनी सुखमत रही, टिकट कराना, वरीड होना, हमें पूछना कि उनका टिकट करना है नहीं करना है, क्या प्रोग्राम है। तो इसके जो मुख्य धार थे ये हमारे भाई साहब थे। भाई साहब क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया, तो मैं भाई साहब से पूछूंगा कि भाई साहब आपके कुलदीप जी हैं हमारे भाई साहब, ये रिसर्च भी कर रहे हैं चूँकि ब्रह्म कुमारी में, और रिसर्च पे इनका है कि भाई मेंटल कैसे हम लोगों को शांति पहुंचा सके। ये भाई साहब टॉपिक यार नया अभी कल ही डिसाइड हुआ, तो अपने टॉपिक आप बताएं, और साथ में ये बताएं कि आने वाले समय में आप इस तरह से जो अभी आपको एक टास्क दिया गया था कि सबको अरेंजमेंट करना, सबका टिकटिंग करना, एक ग्रुप में आपने सबको मोटिवेट किया, टिकट झाँकी, ये लोग आपसे नहीं मिले थे, हमसे कॉन्टेक्ट में थे, लेकिन आपने सबको अपना टिकट वगैरह सब कुछ किया, सबको बुलाया कि नहीं आना है, चलना है। आपका तो अटल था, वो एक निश्चय था कि मुझे जाना ही जाना है। मेरे अंदर भी था कि मुझे जाना है, लेकिन भाई लोग का थोड़ा डैश ही था, लेकिन फिर भी वो लोग आए। तो आपको इन लोगों से मिलकर कैसा लगा, और आने वाले समय में इस तरह का कोई प्रोग्राम आयोजन आपको दिया जाएगा कार्यभार, तो आप वो कैसे करेंगे, और सोसाइटी को, लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि पहले से आप जुड़े हुए ब्रह्म कुमारी से, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा एक डीप लेवल है, क्योंकि पहले से आप जुड़े हुए और ज्ञान में भी चल रहे हैं। तो अपना थोड़ा सा मैसेज दें और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आगे भी बताएं, कैसे क्या कर सकते हैं, आपका बस थोड़ा सा। सबसे पहले आप महान आत्माओं को ओम शांति हमारे तरफ से। और ये बात सही है कि जो यहाँ का प्रोग्राम जब बन रहा था तो रियली डाइसी था, और इवन सर आपका ही फ़ोन आया कि शायद कोई ना जा पाए, तो फिर आपने एक बहुत अटल आपने जवाब दिया कि किसी भी स्थिति में मेरा कमिटमेंट होता है, मुझे जाना है मतलब जाना है। जब आपने ये अपना स्टेटमेंट स्ट्रिक्ट रखा, कंफर्म रखा, अफर्म रखा, तो फिर मैंने भी आपको बोल दिया कि सर मेरा भी पक्का ही है ना। जब ये हम लोग 2 लोग फाइनल हो गए, तो उसी से फिर जब डॉक्टर साहब से बात किया गया, सरकार जी से बात किया गया, तो इन लोगों ने भी, इनका भी जो मन था वो पूरा कंफर्म हो गया कि हम लोग भी जाएंगे। इस तरह से फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं। बाकी लोगों को ठीक है, अपने अपने कारण से, किसी कारण से अपना प्लान चेंज हुआ है, लेकिन हम चारों को तो चलना ही चलना है ना। और हम लोगों ने यहाँ पे आए, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आने के बाद, है ना, जो अनुभूति हुई है हम लोगों सभी लोगों को, जो चेंज आया, बदलाव आया है ना। हम लोग चूँकि सारे लोग अपने अपने फील्ड में भाग दौड़ में इतने मशगूल हैं
कि अपने को यही नहीं पता है कि कब रेस्ट करना है और कब अपने को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है। अपना जो जीवन का मेन मकसद है उस पर कब कितना टाइम ध्यान देना है ये पता ही नहीं है ना। पता अगर है तो हम उसको किसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने सामाजिक जीवन में लगे हुए हैं। बट यहाँ पर आने के बाद, है ना, बाई हुक और बाई क्लूक हम लोग अब यहाँ पे 5 दिन का टूर फिक्स कर लिए। जब फिक्स हो गया तो हम लोग का अब ये हो गया कि चीज़ें को जब हम उसको देखना शुरू किए तो हमने आज अनुभव जो हम लोगों ने सुने सबका यही अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ये चीज़ें जो होना चाहिए कि बीच बीच में इस तरह की प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और हर साल अगर संभव हो तो कोशिश ये करना चाहिए कि 365 दिन में 360 दिन भले आप अपने जो रूटीन है, आपकी जो प्रोफेशन है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करिए, लेकिन मिनिमम 5 दिन कम से कम ज़रूर निकाल दीजिए, जिससे कि आप दूसरे को तो 360 दिन कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं। तो कम से कम वो 5 दिन में हम अपने आप को चार्ज करें, क्योंकि जब तक पावर बैंक चार्ज नहीं रहेगा तब तक डिफरेंट मोबाइल को चार्ज कैसे करेगा। तो सबसे बड़ा ये है कि पहले पावर बैंक को पावर हाउस से चार्ज किया जाए। तो हम लोग पावर बैंक है, अपने अपने फील्ड में पावर बैंक है। हम एक को नहीं अनेकों को हेल्प कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, उसको अच्छे कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग पावर बैंक है। तो पावर बैंक हमें खुद चार्ज रहना बहुत ज़रूरी है और हम लोग को पावर हाउस से कनेक्ट होना पड़ेगा। और वो पावर हाउस कहीं और नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी का जो संस्था है, ये एक बहुत ही डिसेंट और फिजिबल, है ना, और जो आदमी को चाहिए, है ना, बहुत इजी तरीके से हम लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं। और कनेक्ट होकर के हम लोग चार्ज होकर के दूसरे को भी जो हमारी प्रक्रिया है उसको सरल बना सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। अब बात रही कि इस तरह की जिम्मेदारी अगर मुझे दी जाए, है ना, तो ये मैं मानूंगा कि ये मेरे सौभाग्य की बात है ना, कि ऐसी कार्यक्रम जिससे कि मुझे जिम्मेदारी दी जा रही है और मैं इसको हंसते खुशी से करूंगा। क्योंकि ये जो छोटा सा काम है, ये छोटा नहीं है। क्योंकि एक बार यहाँ आए, आप लोग रिचार्ज हुए, तो आप लोग दूसरे को मल्टीपल रूप से मल्टीपल लोगों को चार्ज करेंगे, है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नॉट 10x, ये 1.5 लाख x टाइम हो रहा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप दूरबीन लेते हैं जिसमें लेंस लगा होता है, उसकी एक लिमिट है ना, वो 1500 गुना बड़ा कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो 1 लाख से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करके उसको जूम करके दिखा सकता है। तो ये इस तरह की कुछ साइंटिफिक यहाँ पर वर्कआउट हो सकता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और हम चाहेंगे फिर से धन्यवाद। और बस अंतिम मैं प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ से आप बस 2 लाइन में आप उत्तर हम सभी से लेंगे कि यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे। और मेरा भी संकल्प है कि यहाँ से मैं क्या लेके जा रहा हूँ। तो मेरा संकल्प है, जैसा कि हम लोगों ने इधर 5 दिन की सेमिनार कॉन्फ्रेंस हमने सीखा कि जो हम देंगे, चाहे मानसिक तौर से, चाहे संकल्प से, चाहे कर्म से, वही वापस मिलना है। तो यहाँ से हमें यही देना है कि पॉजिटिव वाइब्स देना है सबको, सर्व कल्याण की भावना सोचना है। तो वही मुझे लौटेगा कि मेरे पर्सनल और व्यक्तिगत लेवल पे मैं इसको लेके जाऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने सदस्य आए हैं वो भी यही लेकर के जाएंगे। और जो सदस्य नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, इस वर्ष यही कहूँगा बाबा से कि वो दोबारा आएँ और इस चीज़ को महसूस करें। तो मैं तो ये लेके जा रहा हूँ, आप लोग ये भी लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या लेके जा रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहते तो कुलदीप जी आप बताएं। ये बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। और ये तो बिल्कुल लेके जाना ही चाहिए, है ना। और हमारा भी यही लक्ष्य है कि जो भी आप सीख रहे हैं, है ना, दूसरे को सकाश दीजिए। स्थिति परिस्थिति चूँकि आजकल ऐसी इन्वायरमेंट हो चुकी है कि सब लोग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी नैतिक स्पिरिचुअलिटी, है ना, का ये हमारा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं दूसरे से एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ चुके हैं। तो हमारी बस यही है जिम्मेदारी कि दूसरे को हर स्थिति में सकाश दें, अपने आप को बैलेंस रखें, है ना। कुछ भी हो जाए दूसरे के प्रति कोई निगेटिविटी नहीं रखना है। डॉक्टर अमित तिवारी, आप यहाँ से चूँकि जाएंगे, चूँकि आप एक उद्यमी भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, और जैसा कि आप कॉलेज और संस्था के ओनर भी हैं, कॉलेज भी चलाते हैं, और आपका खुद का एक स्वयं का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में पूरी तन्मयता से आप लगे रहते हैं, आपके अंडर में कई लोग काम भी करते हैं। तो
आप बस छोटे जी। सब शॉर्ट में बताएं कि आप क्या यहाँ से लेके जी, जा रहे मेरा हैं। काम भी सूक्ष्म काम होता है, हमारे में गलतियाँ स्वीकार नहीं की जाती है, इसलिए हर काम को हर एंगल से बिल्कुल तन मन धन और काफ़ी तौर पे हम मानेंगे कि मानसिक ध्यान पूर्वक सब काम को करना होता है। एक स्क्रू बड़ा हो या एक ऑपरेशन में थोड़ी सी गलतियाँ हो, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। रही बात, मैं ये चाहूँगा कि हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं यहाँ से यही सीख के जा रहा हूँ, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मुझे गाली ही क्यों नहीं देता हूँ, मुझे उसके लिए ब्लेसिंग देना है, क्योंकि ये न्यूटन का भी है प्रतिक्रिया क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, जिसमें हमने प्रयोगशाला में भी करके देखा, जिसको साइंटिफिक प्रूव किया गया। एक बॉल उछाला गया, उसके अपोजिट एक बॉल आया। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा हम कर्म करेंगे, दूसरे के लिए जैसा सोचेंगे, वो रिफ्लेक्स होकर के हमारे ऊपर आएगा, और इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं। धन्यवाद डॉक्टर अमित तिवारी। और हमारे साथ हैं मिस्टर केशव सरकार। केशव जी, आप बताएं कि यहाँ से आप क्या लेके जा रहे हैं और क्या इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से सबसे पहली बात तो मैं अपने आप में बहुत अच्छा खासा एनर्जी ले जा रहा हूँ, जो कि मैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अपने अच्छे से विचारों से, अपने बातों से। और सेवा का भाव तो मेरा शुरू से रहता है, मैं करता रहूँगा। यहाँ से बेसिक मैं ही ले जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्यार ले जा रहा हूँ, और लोग यहाँ पे आप ऐसा मैं कुछ लोगों में मोटिवेट करूँगा, और बस आप लोग का आशीर्वाद और सबका यहाँ का प्यार। धन्यवाद केशव जी। और बाकी सारे हमारे मेंबर हैं, सभी को एक बार हम लोग ओम शांति करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।